चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। और बात कर लेते हैं गेहूं की। गेहूं को लेकर खबर, दो खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि गेहूं की जो सरकारी ऑक्शन हो रही है एफसीआई के जरिए, जो ई ऑक्शन होती है, वो उसमें दाम लगातार ऊपर की तरफ से बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में एफसीआई की ई ऑक्शन में 3160 रुपए प्रति क्विंटल तक के भाव पहुंच गए और ज्यादातर खरीदारों की जो बोली थी वो 3000 प्रति क्विंटल के ऊपर ही थे। तो दाम लगातार ऊपर की ओर जा रहे हैं। और दूसरी खबर यह है, जो तापमान को लेकर चिंताएं बनी है उससे लग रहा है कि यील्ड पर तो असर नहीं है। हालांकि 2-3 दिनों के लिए देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का भी आईएमडी ने अनुमान लगाया है। तो ग्राउंड की क्या स्थिति बन रही है जानते हैं अजय गोयल साहब से। चेयरमैन है व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के और साथ ही एमडी है शिवाजी रोलर फ्लोर मिल्स के। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सर, आपके पास गेहूं को लेकर क्या रिपोर्ट है? देखिए, गेहूं की रिपोर्ट ये है कि नई फसल में अभी भी महीने भर की देरी है और जो खास तौर पे बीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है उनके लिए महीना सवा महीना निकालना अभी भारी है, क्योंकि गेहूं एकदम ड्राई अप हो गया है सिस्टम में। बहुत ही कम जो रिक्वायरमेंट है उसका 10-20% ही शायद बाजार में अवेलेबल है। तो अभी सब कुछ सरकार के ऊपर निर्भर है, सरकार जितना माल छोड़ेगी बाजार में वो, और अगर ज्यादा छोड़ती है तो ही ये कीमतें कम होगी, क्योंकि प्रति यूजर जो है उन्होंने लिमिट तो बढ़ा दी है लेकिन ओवरऑल लिमिट को उस रेशियो से बढ़ाया नहीं है। इसकी वजह से हैवी कंपटीशन है। अगला एक महीना जो है मुश्किल रहेगा, खासतौर पे यूपी, हरियाणा, पंजाब जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। और थोड़ा सा जो है सौराष्ट्र में ही केवल एकमात्र जगह है जहां थोड़ा सा क्रॉप अभी विजिबल है, आ रहा है। बाकी सब जगह जो है एफसीआई पे डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। ओके, एफसीआई पे। और कहा जा रहा है कि फरवरी तक तो नीलामी होगी, मार्च के बाद हो सकता है कि उस नीलामी को रोका भी जाए और उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सर, फसलों की स्थिति की बात कर लेते हैं। अब इक्का दुक्का कुछ मंडियों में नई फसल आनी शुरू हुई, हालांकि बहुत ही कम छोटी क्वांटिटी में, लेकिन उसके भाव काफी ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। 3000 से 3300 रुपए के आसपास भाव है। क्या लग रहा है, क्या दाम आगे भी बढ़ने वाले हैं? और फसलों को लेकर क्या रिपोर्ट आप लोगों के पास आ रही है? देखिए, दाम अब कुछ ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, जितना बढ़ना था बढ़ गया। बल्कि अभी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि जो है अगर नई फसल कुछ इलाकों में आ रही है तो हो सकता है बाजार जो है एक स्लाइड भी मार जाए अगले 10-15 दिन में। इसलिए हर आदमी इन्वेंट्री के बारे में बहुत कॉशियस व्यू लेके चलता है। वो लो इन्वेंट्री पे चलाना चाहता है, क्योंकि अगर सपोज एमपी और इन इलाकों में अराइवल बढ़ जाए 10-12 दिन बाद तो एक बार बाजार का रुख बदल भी सकता है। इसके लिए सब लोग कॉशियस अप्रोच लेके चल रहे हैं। और जहां तक फसल का सवाल है, अब तक तो सब अच्छा लग रहा है। बीच में खबरें आई थी कि हो सकता है फरवरी महीने में जो रेडियंट है हीट का, वो अचानक ही डे टेम्परेचर बढ़ जाए और उसकी कुछ संभावना भी है। लेकिन ये वेट एंड वॉच सिचुएशन रहेगा जब तक हार्वेस्ट नहीं आ जाता है अप्रैल में। एवरी डे जो है वेदर को वॉच करना पड़ेगा। प्रेडिक्शन इसमें कई बार काम नहीं करते हैं, क्योंकि चलते चलते एकदम गर्मी हो जाती है या कभी मौसम बदल जाता है। ओके, तो ये स्थिति बनी, देखते हैं आगे ये स्थिति ज्यादा क्लियर होगी। शुक्रिया अजय जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि गेहूं मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। चलिए वापस लौटते हैं अपने दर्शकों के सवालों की तरफ।